हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम में 1 महीने का ही टाइम बचा है, ठीक है। तो मैंने अपने पिछले वीडियोज में हर चैप्टर की तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसकी वीडियो अपलोड की थी। और मैंने ये भी बताया था सब्जेक्ट के लिए कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के जो पहली बुक है, आपकी 2 बुक है बेसिकली। तो जो पहली बुक है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें जो आपके 12 चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंग तक, उनके जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनकी मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। और इनमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। और साथ में ही आप जो है बता दीजिए जो भी आपको डेरिवेशन समझ में ना आए या फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके भी उनकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे ये छठवां वाला डेरिवेशन नहीं आया समझ में, आप डेरिवेशन का नाम लिख दीजिए। तो मैं और जो भी डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, उसकी मैं वीडियो डिटेल में बता दूंगा एक समझा के, ठीक है। तो अभी मैं सारे डेरिवेशन की लिस्ट लेकर आया हूं, तो आप वीडियो के हिसाब से जरूर देखिएगा। और सेकंड बुक की डेरिवेशन की वीडियो में इसके बाद अपलोड करूंगा, ठीक है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने लिखे हैं। तो पहले चैप्टर से जो पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है वैद्युत विद्युत के कारण अच्छी या फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और 7 सेट में से 1-2 सेट में आ जाता है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली 2 डेरिवेशन है, अच्छी और निरक्षीय, ठीक है। तो लाइक एक जैसी डेरिवेशन है तो इसलिए मैंने एक में लिख दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद आपका इसी चैप्टर में एक और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। यहाँ पे बेसिकली आघूर्ण की जगह हो सकता है योग का यूज हुआ, बलयोग। तो बलयोग और बल आघूर्ण एक ही चीज है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बल आघूर्ण के लिए सूत्र ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की गणना करना। तो ये आपका पहले चैप्टर में भी आता है और तीसरे चैप्टर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले चैप्टर के साथ लिख दिया है, ये तीसरे चैप्टर में भी हो सकता है, कई लोगों के नोट्स में तीसरे चैप्टर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे चैप्टर में, तो दूसरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय का सत्यापन कीजिए, ठीक है। और या फिर इस तरीके से भी आता है, गॉस प्रमेय की उत्पत्ति या फिर गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम की नियम का सत्यापन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो गॉस प्रमेय की उत्पत्ति आ सकती है या गॉस प्रमेय से कूलाम की नियम का सत्यापन, ठीक है। ये 2 अलग अलग आपका डेरिवेशन है। इसका जो इसी के में और भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो है गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय का उपयोग करके आवेशित गोलीय कोष, कोष को वहां पे खोल भी कहा जाता है, तो मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है। अगर पेपर वाला खोल लिख के आए तो समझ जाइएगा ये कोष ही है, ठीक है, खोखला बेसिकली, द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके आवेशित गोलीय कोष द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, ठीक है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर में वो है अनंत लंबाई की आवेशित रेखा, ठीक है, आवेशित रेखा के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। या फिर ये आ सकता है कि अनंत लंबाई के आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो एक आपका आवेशित रेखा के निकट स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और एक प्लेट के निकट स्थित वैद्युत क्षेत्र पर तीव्रता ज्ञात करना है। तो 2 डेरिवेशन है, मैंने एक साथ लिखी क्योंकि एक जैसे हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये आपके दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। तो बेसिकली गॉस की प्रमेय, उसकी उत्पत्ति, उसके अनुप्रयोग के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसका जगह में हम तीसरे चैप्टर में जो आपका वैद्युत विभव वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, तो उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव की गणना करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसी चैप्टर है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न विभव की गणना करना। अगर आप देखेंगे इसमें और पहला वाला डेरिवेशन, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे विभव की गणना कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोनों अच्छी स्थिति में है और द्विध्रुव के कारण है, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति वाला उतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें 0 हो जाता है विभव, ठीक है। तो नॉर्मली वो नहीं पूछता, अच्छी स्थिति में ही पूछता है, ठीक है। इसका जो इसी चैप्टर में अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि विभव प्रवणता क्या है समझाइए तथा विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत छोटा डेरिवेशन है और चूंकि लाइक ये एक डेरिवेशन टाइप का ही है, मतलब 4-5 लाइन का है, छोटा सा है, ठीक है। तो आप जो इसमें मैंने इसी में काउंट किया है, ठीक है, डेरिवेशन में। आप इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में भी कर सकते हो काउंट, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात करना, ठीक है।
इसके बाद अगर बात करूं अगले चैप्टर की, जो कि आपका चौथा है संधारित्र वाला, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करना। इसमें आपकी 3 कंडीशन होती है। एक, जब रिक्त हो, दोनों के बीच में वायु भरी हो, कि कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो। दूसरा, उनके बीच परावैद्युत पदार्थ बैठा हो पूर्ण रूप से। और तीसरा, कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। तो ये 3 टाइप के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मतलब हर सेट में मतलब 7 सेट में से 2-3 सेट में पूछता है और यहाँ पे कंडीशन चेंज करते रहता है। तीनों कंडीशन में मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तीनों एक ही टाइप के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर में वो है आपका संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र। संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करना, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर वाला जो है वो फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको जो है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और लिखा है श्रेणी और समांतर क्रम में संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन। आप इसको लाइक थ्योरिकल पोर्शन में भी ले सकते हो और डेरिवेशन में इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसमें वही छोटा सा डेरिवेशन है 5-6 लाइन का, तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट में ले लिया है, ठीक है। तो आप मतलब इसको थ्योरिकल पोर्शन में भी ले सकते हो, डेरिवेशन में, क्योंकि छोटा सा डेरिवेशन है 4-5 लाइन का, ठीक है। इसके बाद जो अगले चैप्टर में बात करूं विद्युत धारा वाला, उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है विद्युत धारा एवं अववाह वेग। अववाह वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, इसलिए दोनों वर्ड लिख दिए, ठीक है। कई जगह आपको सकता है पेपर में अववाह वेग लिख के आ जाए, अनुगमन वेग लिख के, दोनों एक ही चीज है। विद्युत धारा एवं अववाह या अनुगमन वेग में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। पूछ लेता अनुगमन वेग क्या है तथा विद्युत धारा एवं अववाह वेग में अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो आपका ओम के नियम का सत्यापन। इस टाइप पूछेगा ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद अगर बात करूं अगले चैप्टर की, जो आपका छठा चैप्टर है, उससे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपका सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये आपका क्या है, वी है, ये आपका ई है और ये आपका स्मॉल आर है। इन तीनों में जो है संबंध वाला जो है, ठीक है, वो आपका जो पूछ सकता है डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं अगले चैप्टर की, जो आपका 7वां चैप्टर है, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली। वैसे कि लूप और कुंडली में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर लाइक एक गोल मतलब एक राउंड हो अगर तो वो एक फेरा हो तो वो लूप कहलाती है, अगर मल्टीपल फेरे हैं, कई सारे राउंड है, तो वो कुंडली कहलाती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है और दोनों के लिए डेरिवेशन एक जैसा ही है, ठीक है। तो लूप या कुंडली के केंद्र और या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 डेरिवेशन है, ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा एक जैसी है, केंद्र और अक्ष में डिफरेंस है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। ये 2 डेरिवेशन है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना, ठीक है। दोनों में से कोई एक आ जाता है, ठीक है, किसी सेट में। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद इसी चैप्टर में जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है लॉरेंज बल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाला बल, ठीक है, जो F बराबर IL sin थीटा है। तो लॉरेंज बल, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज बल क्या है, इस बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। इसके बाद जो इसी चैप्टर में अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है एम्पियर के नियम का सत्यापन। जैसे यहाँ पे गॉस की प्रमेय थी, वैसे यहाँ पे एम्पियर के नियम है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एम्पियर का नियम क्या है, इस नियम का सत्यापन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 7 में से 1-2 सेट में आते जाता है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है इस नियम द्वारा, मतलब एम्पियर के नियम द्वारा इसका उपयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एम्पियर का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए, या फिर इस तरीके से आ सकता है एम्पियर का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये इसके अनुप्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये भी एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है, ठीक है। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये आ सकता है इसके, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके जो अदर चैप्टर्स हैं 8वां और 10वां 11वां, ठीक है, 10वीं की बन पाए तो इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। इसमें से अगर देख लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं और बता दूं तो जो आपका अक्षीय निरक्षीय है इसमें से कोई एक आ सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय की उत्पत्ति वाले बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये और 7 में से 1-2 सेट में आएगा, किसी में सत्यापन पूछ लेगा, किसी में कूलाम के नियम का सत्यापन पूछ लेगा, ठीक है। और किसी में क्या है कि इन 3 जो आपका गोलीय कोष द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अनंत लंबाई के आवेश रेखा के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या फिर प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन 3 में से कोई एक अनुप्रयोग पूछ लेगा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपका ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव, किसी एक में पूछता है,
ठीक है। और इसके अलावा विभव एंड विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत। और जो ये वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की सूत्र, ये 3 कंडीशन है, ये 7 सेट में से 1-2 सेट में पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ये विद्युत धारा अनुनाद वेग में संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और जो आपका ओम के नियम का सत्यापन है, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत। इसके बाद अगर बात करूं तो जो एम्पियर के नियम का सत्यापन है, ठीक है, जैसे गॉस प्रीमे वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो सत्यापन पूछेगा या इसका अनुप्रयोग पूछ लेगा ये वाला, तो इन दोनों में से एक आते ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो केंद्र और अक्ष में से कोई एक आ जाता है, तो ये इसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसमें जो आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट कर लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करके कैसे समझना है। और अगले चैप्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चलिए देखते हैं। तो 7वें चैप्टर में एक और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका दो समांतर धारावाहिक तारों के प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल के लिए सूत्र याद करना, ठीक है, बल की गणना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसके बाद जो अगले चैप्टर की बात करूं 8वें चैप्टर की, तो उसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक लूप है, कुंडली, लूप मतलब एक फेरा, कुंडली मतलब मल्टीपल फेरे पर आरोपित बलयुग के लिए सूत्र याद करना, बलयुग बलागुण एक ही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, तो एक समान है, ठीक है, समरूप है। इसके बाद बात करूं मैं अगले चैप्टर की, जो आपका है 11वां चैप्टर, ठीक है, उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान ज्ञात करना, ठीक है। जो वर्गमूल मान के लिए जो आपका व्यंजक है 1.5 पेज का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करूं मैं अगले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, वो है आपका एलसीआर परपथ में परिणामी विभवांतर प्रतिबाधा, संपूर्ण प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर के लिए गणना। तो बेसिकली ये 3-4 चीजें हैं, उसके 2-3 लाइन के फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूले का डेरिवेशन है, ज्यादा वैसा बहुत लंबा डेरिवेशन नहीं है, तो छोटे-छोटे डेरिवेशन है, ठीक है। तो इसको भी मैंने इंक्लूड किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, तो ये वाला है आपका, ये मतलब 7 में से आपका एक सेट में तो आते जाता है, कई बार मल्टीपल सेट में भी आता है, 2 सेट में 3 सेट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। इसके बाद बात करूं मैं, और अगर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की अगर बात करूं तो आप इसको देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने 23 डेरिवेशन की लिस्ट बनाई है आपके लिए, ठीक है, वही फर्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट में भी लगभग 15-20 डेरिवेशन होंगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये तो 35-40 डेरिवेशन हो गए, ठीक है, तो इतने सारे डेरिवेशन कौन पढ़े, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं चाहता तो आपके लिए टॉप 10 डेरिवेशन भी बना सकता है, टॉप 10 डेरिवेशन ये पढ़ लो, इससे हो जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी में बात करूं तो देखिए हर पेपर में आपके हर सेट में आपके 4 से 5 डेरिवेशन आते हैं, ठीक है, और आपके 7 सेट हैं, तो लगभग कितने हो गए आपके डेरिवेशन, हालांकि 30 से ऊपर 30-35 डेरिवेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो 10 डेरिवेशन से सारे में आ जाए, देख उन 10 डेरिवेशन से ये हो सकता है कि एक दो डेरिवेशन आ जाए सब में, ठीक है, 1-2 डेरिवेशन आ जाए आपके सेट में, ठीक है, लेकिन सारे डेरिवेशन नहीं आने वाले, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जितने पॉसिबल मतलब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ सकते हैं, ठीक है, उन सबकी लिस्ट बनाई है, ठीक है। और इसमें भी मैंने बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कम से कम एक बार जरूर पढ़िए, एक बार जरूर लगाइए, और बाद में आप क्या करिए कि बिल्कुल रिवीजन के पहले, मतलब बोर्ड एग्जाम के पहले आप इन डेरिवेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने टिक लगाए नीले मार्कर से, उनको आप ज्यादा ध्यान दीजिए, उनको आप ज्यादा स्पेशल अच्छे से पढ़िए, उनके ज्यादा आने के चांसेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने 20-25 डेरिवेशन की लिस्ट बनाई है, क्योंकि आपके हर सेट में 4 से 5 डेरिवेशन आएंगे, ठीक है। तो मैं ये है कि सारे नहीं फंसे तो 5 में से 4 फंस जाए, ठीक है, 3-4 तो फंस जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते हैं पीवाई को एनालिसिस करके, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके मैंने लिस्ट बनाई है। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसमें जो आपको समझ में ना आए कि वाली डेरिवेशन नहीं बनती है, समझ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है उनकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड बुक है आपको, इसमें लेंस वगैरह, वर्तन, व्यतिकरण, वर्तन, आपकी ऊर्जा, तो उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। एंड अदर लाइक इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल के लिए, और अदर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट समाकलन के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है, उनकी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, तो आप जुड़े रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और जो भी डाउट हो कमेंट करिए, जो भी डेरिवेशन समझ में ना आए उसके लिए कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ साथ ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो। थैंक यू वेरी मच।